हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? ऑप्शन ए चीनी, कपास और सूत। ऑप्शन बी नमक, नामक हो गया है, नमक, दाल और चावल। ऑप्शन सी तेल, रत्न और आभूषण। ऑप्शन डी लोहा, इस्पात और फल। देखिए, हाल ही में जो है पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से जो है कपास का आयात करेगा। बता दें कि भारत वाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चीनी, कपास और सूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए चिरंजीवी, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी प्रभास, ऑप्शन डी प्रकाश राज। देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहेब फाल्के अवार्ड की घोषणा की है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रांगनगाल थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजनीकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए 15,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 20,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 12,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 10,900 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए जो है आपका 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिसमें 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10,900 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू यानी जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 15.1%, ऑप्शन बी 10.1%, ऑप्शन सी 7.1%, ऑप्शन डी जो है आपका ये 2 बार हो गया है 12.1%। देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो पहले जो है आपका वो 5.4% रखा था, ठीक है, अनुमान रखा था, जिसे अब बढ़ाकर जो है वो आपका 10.1% कर दिया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि जीडीपी ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रखने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। देखिए, नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन के तहत नेपाल को 800 करोड़ रुपए नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की है। इन तराई सड़कों की हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को जोड़ता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल क्रियान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। देखिए, चीन और ईरान के बीच जो है वो 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू और घटक शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? ऑप्शन ए 1 हफ्ते, ऑप्शन बी 2 हफ्ते, ऑप्शन सी 4 हफ्ते, ऑप्शन डी 3 हफ्ते। देखिए, आपका फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो एमेन्युअल मैक्रों ने कोरोना खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि स्कूलों को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किया जाएगा। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय किया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 सप्ताह तक लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामानों की दुकानों को खुलने की इजाजत होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 हफ्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने जो है वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? ऑप्शन ए यूसी ब्राउजर, ऑप्शन बी शेयरिट, ऑप्शन सी टिकटॉक, ऑप्शन डी केवेई। देखिए, पाकिस्तान में पेशावर हाईकोर्ट ने चीनी ऐप टिकटॉक पर लगी रोक को हटा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई थी। पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। 6 माह में टिकटॉक पर दूसरी बार 1 अप्रैल 2021 को रोक लगाई गई है। अदालत ने रोक हटाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 मई की तारीख तय की है। उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब दाखिल करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टिकटॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अप्रैल। देखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतर और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2 अप्रैल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।